जी, तो हमारे पास जो है ना ये कुछ रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं और हम लोग अपने अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था। थर्ड में कहता है कि आप एक स्टेटमेंट लिखें जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करे उन तमाम स्टूडेंट्स की जो पिंडी में रहते हैं। रिकॉर्ड मतलब सब कुछ डिस्प्ले करे उन स्टूडेंट्स के जो पिंडी में रहते हैं। पिंडी में कौन रहता है? पिंडी से मुराद के सामने सिटी उनकी चेक करनी है। तो बस ठीक है, पिंडी में रहने वालों का हमें रिकॉर्ड चाहिए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। क्या होगा? सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। सबका नहीं चाहिए, लेकिन किसका जो रहता है पिंडी में, जिसकी सिटी किसके बराबर है? रावलपिंडी। चला आके देखते हैं। पिंडी में ये कह रहे हैं दो लोग रहते हैं, तो टेबल में आके देखा तो पिंडी में दो लोग ही रहते हैं। ठीक है, इस टेबल में से। थर्ड में कहता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जो है ना ये अच्छा, ये क्वेश्चन कराने का मकसद कि जितने भी आपकी बुक में वेयर वाले क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे तरीके से देखो। फोर्थ में कहते हैं कि आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखो, उन तमाम डिस्प्ले हों सबके नाम, स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले हों जिनके मार्क्स 200 से 600 के दरमियान में है। मतलब वही बात आ गई जो मैं पहले भी कह रहा था कि डिस्प्ले क्या कराना और कंडीशन किसके ऊपर है। तो नाम सबके डिस्प्ले कराने हैं। तो आप आ जाओ क्वेरी पे, डिस्प्ले, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी। सेलेक्ट क्या डिस्प्ले कराना? नेम सबके। तो नेम को हमने कॉलम का नाम दिया, नेम ही दिया है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या होगा? सबके नाम आ जाएंगे। सबके नहीं चाहिए, जिनके मार्क्स 200 600 के बीच में है। आपकी बुक में पेज 187 पे भी डिस्कशन हुई है, यहाँ बिटवीन एंड का जो है ना ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे क्या? मार्क्स, तो मार्क्स के लिए कॉलम मार्क्स ही यूज़ हुआ है। मार्क्स बिटवीन 200 एंड 600। मतलब इसमें आपको बिटवीन और एंड का जो ऑपरेटर ये सिखाना मकसद है। इसको चलाया तो कह रहे बॉब, पॉल और डैनी ऐसे हैं। बॉब 600, पॉल 250 और डैनी 300। देखें यही तीनों थे, इनके नाम आ गए। ठीक है, ये आप टेबल आपके सामने देख सकते हो। कुछ वाक्यों के यहाँ तो 600 से ऊपर हैं, यहाँ जो है ना 200 से नीचे हैं। हम इसको ज़रा चेंज करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? नाम नहीं, सबका रिकॉर्ड आ जाए। रिकॉर्ड आ जाए, लेकिन उसके जिसके मार्क्स जो है ना 200 600 के बीच में है। तो ठीक है, तो देखें पॉल, डेनी और बॉब, इनके नाम नहीं है, इनको सारा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, एसक्यूएल व्यू में दोबारा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि आप डिस्प्ले करो नेम और सिटी स्टूडेंट्स के। ठीक है, कंडीशन क्या है? जो एमबीए में पढ़ते हो और एमकॉम में पढ़ते हो। ठीक है, एक मिनट, नाम और डिस्प्ले क्या करना था? नाम और सिटी, नेम और सिटी, कोई मसला नहीं। स्टैरिक की जगह नेम आ गया, कॉमा सिटी आ गया स्टूडेंट के टेबल से। और कंडीशन क्या है? जो एमबीए या एमकॉम, एमबीए और एमकॉम कर रहे हो, मतलब उनके रिकॉर्ड आने चाहिए। वेयर एमबीए और एमकॉम, डिपार्टमेंट की वैल्यूज है ना। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एमबीए। देखिए, अगर आपके जिन में आ रहा है कि वहाँ लिखा हुआ है एमबीए एंड एमकॉम, अगर मैं एंड लगाता हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम पे ले आता हूँ, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एमकॉम। देखिए गलत क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एमबीए और एमकॉम दोनों में पढ़ता हो। किसी का डिपार्टमेंट एमबीए और एमकॉम दोनों नहीं है। किसी का एमबीए है तो किसी का एमकॉम है तो किसी का आईटी है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इस स्टेटमेंट का जो अगर आपने लिखी है, अगर ये जो आपको क्वेश्चन पढ़ के जो मैं क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है कि एमबीए एंड एमकॉम लिखा हुआ है तो यहाँ हमें एंड लगाना चाहिए, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि किसी के दो डिपार्टमेंट्स नहीं है। उसके सवाल का मतलब ये अंग्रेजी वाला एंड है जो क्वेश्चन में आया हुआ। उसने कहा है कि जो एमबीए में और एमकॉम पढ़ते हो उनके, हमें जो एमबीए में और एमकॉम में पढ़ते हो उनके नाम और सिटी चाहिए। तो यहाँ और आएगा कि एमबीए वाले भी आ जाए और एमकॉम वाले भी आ जाएं। अभी अगर इसको मैं चलाता हूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए ये मार्क और पेशावर और पॉल और रावलपिंडी। ला के देखते हैं, यही आए हैं। ठीक है, और अगर आप खुदा ना खास्ता यहाँ एंड लगाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। कोई ऐसा है ही नहीं जो एमबीए में भी पढ़ता हो और एमकॉम में भी पढ़ता हो। तो ज़रा ये
एंड और नॉट, ये ज़रा इनकी जो हेर फेर है आपने समझ के इसको अप्लाई करना है। वही बात जो मैंने पहले भी कही है, इन वीडियोस का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि यही सवाल आपने तैयार करने हैं, इसके मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स भी आपने तैयार करने हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आप जो है ना स्टेटमेंट लिखें, इसमें रोल नंबर नेम और मार्क्स आए। रोल नंबर नेम और मार्क्स हैं, पहले इतना काम कर लेते हैं। रोल नंबर नेम और कॉमा मार्क्स आए, ठीक है, आ देते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ रोल नंबर के लिए रोल नंबर ही यूज़ किया है। अभी क्या होगा, सबके रोल नंबर नेम और मार्क्स आ जाएंगे। सबके नहीं चाहिए भाई, क्या चाहिए, जिसका, ये हाँ, जिसका नाम के से स्टार्ट होता हो, जिसका नाम के से स्टार्ट होता हो, के से क्या स्टार्ट हो, नाम उसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वेयर नेम लाइक, लाइक के से स्टार्ट हो, के बाद जो मर्जी आए, आए या ना आए, ये साइन डाल देंगे। ये साइन, इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग विद के, ठीक है। तो सबके रोल नंबर नेम और मार्क्स आ जाएंगे जो के से स्टार्ट होते होंगे। और अगर वो कहता है कि लेट सपोज एंडिंग विद एम, तो शुरू में जो मर्जी आए, ये साइन से मुराद जो मर्जी आए और एम पे ख़त्म होते हों, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एम पे ख़त्म होने वाले सारे ना रोल नंबर नेम और एम पे जिसका नाम ख़त्म होगा उसके रोल नंबर नेम और मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इसी सवाल को ज़रा चेंज करते हैं, वो कह रहे हैं कि रोल नंबर नेम और मार्क्स डिस्प्ले कराओ जिसके नाम में ना 5 डिजिट आते हों। तो आप 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, इसका मतलब क्या होगा, ये 5 डैश से मुराद है कि जिसके नाम में 5 करेक्टर्स आते हों उसका रोल नंबर नेम और मार्क्स डिस्प्ले करा दो। और अगर ऐसे ऐसे कहे कि जिसका, जिसके नाम में दूसरा जो करेक्टर है वो ए हो, पहला नहीं दूसरा करेक्टर, तो देखें पहला करेक्टर डैश, उसके बाद क्या आए, ए आए, बस ने बात की इसका दूसरा करेक्टर ए हो, आगे कुछ हो या ना हो भी तो सकता है, तो आगे, और हमें नहीं पता कि किसी के नाम में दूसरा करेक्टर ए और आगे क्या क्या आ रहा है, तो आप परसेंटेज का साइन डाल दोगे। अब ये क्वेरी क्या बन गई है कि सेकंड जो करेक्टर है वो ए हो जिसके नाम में ये डैश की वजह से डैश पहला हो गया, ए दूसरा हो गया, और आगे जो मर्जी हो, ठीक है। तो मैंने कोशिश की इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं 3-4 पेज 189 वाली सारी डिस्कशन आपको इसमें कवर करा दूँ। फॉर एग्जाम्पल जिसके नाम में जो है ना तीसरा करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सी हो, चलो सी है, ठीक है। तो तीसरा करेक्टर पहला डैश, दूसरा डैश, तीसरा करेक्टर सी, और आगे जो मर्जी हो, तो ये साइन, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि जिसका नाम सी से स्टार्ट होता हो तो सी, और आगे जो मर्जी हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये लाइक ऑपरेटर ऐसे काम करता है। फिर वो कह रहे हैं आपको लास्ट है, राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, नॉट लिविंग इन इस्लामाबाद। तो करना क्या है, सब उनका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो बस बहुत मुश्किल है भाई। स्टेरिक लगा देंगे, और किसकी बेसिस पे, वेर इस्लामाबाद में ना रहते हो, तो इस्लामाबाद क्या है, सिटी, सिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ इस्लामाबाद, इसका मतलब क्या है कि इस्लामाबाद में रहते हो। ये अभी क्या होगा, इस्लामाबाद वाले बच्चों का सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर नोट लगाता हूँ, या जो इस्लामाबाद में नहीं रहते होंगे वो सारे आ जाएंगे, नॉट इक्वल्स टू इस्लामाबाद, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी सिखाया है कि आप इसको ऐसे भी नॉट इन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो इस्लामाबाद में नहीं रहते होंगे उन सब के रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यह करता हूँ इन, तो जो इस्लामाबाद में रहते होंगे उन सब के रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड जो है ना टास्क था जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। कोशिश करें इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, देखें यहाँ तक कि सारी डिस्कशन में कोशिश की है ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो। मैं फिर वो बात करता हूँ जॉइंस और सब क्वेरी। अब अगर आप समझते हो कि आपको ये चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक आ गए हैं, तो जॉइंस और सब क्वेरी पे आप टाइम लगा सकते हो तो लगाओ।
अदरवाइज इन्हीं चीज़ों को कंफर्म करो। जॉइंस और सब क्वेरी से सवाल आ सकता है, लेकिन अगर आप, मैं फिर बार बार बात करता हूँ कि अगर आप समझते हो कि आप हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे, स्टेटमेंट समझ के आप सॉल्व कर लोगे, फिर आप जॉइंस और सब क्वेरी की तरफ जाओ। अदरवाइज जो है ना, इन्हीं चीज़ों को अगर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आया भी तो एक आधी क्वेरी उसकी होगी, उसकी वजह से बाकी क्वेरीज ना ख़राब करें। ठीक है, तो पहले, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर जो है ना, इसमें इस डिस्कशन में काफ़ी हद तक चैप्टर कवर हो जाता है। फंक्शंस हो जाते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं आपके, डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स आपके इसमें कवर हो जाते हैं, क्लॉजेस डिफरेंट तरह के आपके कवर हो जाते हैं, डाटा डेफिनेशन वाली चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिर अब हाँ, व्यूज़ देख लीजिएगा, व्यूज़ इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक आध टास्क और इसका बन सके तो ठीक है, वरना ये कि नॉर्मलाइजेशन आपने वो भी तैयार करनी है, उसको अच्छे तरीके से देखें। ER डायग्राम्स को अच्छे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनारियोस को तैयार करें, और उसकी थ्योरी, चैप्टर 5 की थ्योरी, 1 की थ्योरी, 2 की थ्योरी अच्छे तरीके से कवर करें, ताकि किसी किस्म का भी कोई टॉपिक जो है ना आपका मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।